हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे सभी? आई होप सभी अच्छे हों। और मुझे पूछना है कि इस वाले चैनल पे इंट्रो कैसे दूँ। ठीक है, तो मैंने इतना सोचा बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे देना है। ओके, और अभी ज़्यादा नहीं बोलती, ठीक है, बिकॉज़ फ़ोन का कभी नहीं पता कि कब उड़ जाइए भी। तो सीधा स्टोरी पे आता है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होगी। हाँ, स्टोरी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट डे एक रूम में एक अलार्म बजता है। फिर हमको एक लड़की की वॉइस सुनाई देती है। वो लड़की बोलती है, मम्मा यार इसको बंद करो प्लीज़, कब से बोले जा रहा है। बट अलार्म बंद नहीं होता। वो लड़की अपने आप उठकर अलार्म बंद करती है एंड वो अपने जो रूम है उसको पहले अच्छे से देखती है एंड देन वो अपने जो हेयर्स थे जो भी उसके फेस पे आ रहे थे वो उनको साइड में करती है एंड देन हमको पता लगता है कि ये कोई और नहीं, हमारी शिवांशी है। और फिर शिवांशी अपने आप से बोलती है, चल अब उठ जा शिवी, वरना फर्स्ट डे ही लेट हो जाएगी। उसके बाद शिवांशी नहा धो के रेडी शेडी होके बाहर एक शॉप से कुछ लाती है एंड घर पर आ जाती है उसे लेकर। एंड वो कुछ और नहीं, ब्रेड और जैम था। बिकॉज़ जो हमारी शिवांशी है वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही थी तो वो खाना नहीं बना सकती थी, तो इसलिए वो आज ब्रेड और जैम खा रही है। वो भाग के अब पहले तो अपना जो ये था ब्रेड और जैम खाती है एंड वो फिर अपना बैग उठाती है एंड फिर वो चार्जिंग से अपना फ़ोन हटाकर घर से बाहर आती है और बस स्टॉप से बस लेती है और बस में बैठ जाती है उस एंड वो फिर अपना फ़ोन ऑन करती है एंड जब वो फ़ोन ऑन करती है सबसे पहले वो देखती है कि उसकी मॉम के बहुत कॉल आए हुए थे, जिसको देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है शिवांशी को लेकर। शिवांशी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। शिवांशी उनको कॉल करती है, मीन्स अपनी मॉम को वो कॉल करती है एंड शिवांशी की मॉम 2 या 3 रिंग में ही फ़ोन उठा लेती है एंड वो बिना कुछ सुने सीधा शिवांशी पे गुस्सा करने लग जाती है। बिकॉज शिवांशी का फ़ोन कल से लग नहीं रहा था, इसलिए वो गुस्सा कर रही थी एंड उनकी वॉइस से पता चल रहा था कि वो कल भी रोई थी और अब वो कॉल पे एंड वो अब भी रो रही हैं। शिवांशी बोलती है, ओ मेरे डैड की ब्यूटीफुल वाइफ एंड माय स्वीट हार्ट, यार बोलने का मौका तो दिया करो, ऐसे ही चिढ़े जा रही हो मेरे पे। शिवांशी की मॉम बोलना बंद करती हैं बट उनके रोने की वॉइस आ रही थी। शिवांशी बोलती है, हे ब्यूटीफुल लेडी, प्लीज़ आप रोना बंद करें पहले तो। आप जैसे हुस्न परियों को रोता देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यू नो ना। शिवांशी की मॉम की वॉइस आती है, वो बोलती हैं,
चुप कर तू, और बता कहाँ मर गई थी कल, और फ़ोन क्यों बंद आ रहा था तेरा? तुझे पता है मैं और तुम्हारे पापा कितना डर गए थे। तुम्हारे डैड तो कल ही टिकट बुक करा रहे थे, बट जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी थी। तो हम बस अभी घर से निकलने वाले थे, बस टिकट तुम्हारे डैड ने बुक कर दिया, एंड अब बस मैं गेट लॉक ही करने वाली थी, तभी तुम्हारा फ़ोन आ गया। आर यू ओके ना शिवी? शिवांशी बोलती है, हे भोलेनाथ। हे ब्यूटीफुल लेडी, आप अपने हैंडसम से पतिदेव को समझा दें कि अब मैं यूकेजी एलकेजी में नहीं हूँ जो आप मेरी इतनी फ़िक्र कर रहे हो। दूसरी तरफ से कोल्ड वॉइस आती है, हेलो शिवी। एंड जो अब तक हमारी शिवांशी मुंह फट के जैसे बोले जा रही थी, मीन्स मज़े से बोले जा रही थी, बात कर रही थी अपनी मॉम से, वो भी थोड़ा डर जाती है। शिवांशी हेलो हेलो डैड। शिवांशी के डैड बोलते हैं, शिवी I told you to message me after every hour, or does not let your phone switch off. शिवांशी बोलती है, यस डैड। शिवांशी के डैड बोलते हैं, so why was your phone off? Can you tell me why your phone was off? शिवांशी बोलती है, डैड phone battery was dead, so the phone got switch off. शिवांशी के डैड बोलते हैं, ओके बट दिस शुड नॉट हैपन नेक्स्ट टाइम। शिवांशी बोलती है, ओके डैड, नथिंग लाइक दिस विल बी हैपन नेक्स्ट टाइम, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। शिवांशी के डैड बोलते हैं, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नाउ टॉक टू योर मदर। शिवांशी बोलती है, यस डैड। शिवांशी की मॉम बोलती है, शिवी बच्चा खाना खाया ना, या फिर ऐसे जा रही हो? शिवांशी बोलती है, नो मॉम, खा लिया है, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। शिवांशी की मॉम बोलती है, कैसे ना तेरी फिक्र करूं, इकलौती बेटी है तो कैसे ना करूं। शिवांशी बोलती है, अच्छा ठीक है मम्मा, बाद में बात करेंगे, और आप अपना ख्याल रखना एंड डैड का भी रखना, ओके। शिवांशी की मॉम बोलती है, ओके, और फ़ोन को चार्ज कर लिया कर, सारा दिन बस देखती रहती है, फ़ोन को चार्ज नहीं करना होता मैडम को। शिवांशी बोलती है, ओके मम्मा, बाय बाय, लव यू, एंड डैड को भी बोल देना मेरी ओर से, ओके, बाय। शिवांशी की मॉम बोलती है, ओके बाय, एंड फिर हमको एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दिखती है, और हमारी शिवांशी
फुल मज़े में आ रही थी। क्यूट तो वो पहले ही थी, बट आज उसकी वॉक में थोड़ा सा एटीट्यूड भी अच्छा लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स न्यू थे और कुछ ओल्ड, सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। शिवांशी सबको देखती है एंड वो स्माइल कर रही थी। शिवांशी जा रही होती है, तभी उसकी साइड में से कोई आता है। शिवांशी थोड़ा सा डर जाती है इससे। वो एक लड़की थी, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट वाइब थी उसकी, बट शी इज़ नाइस। वो शिवांशी से बोलती है, हे हाय। शिवांशी उसको देखती है कि मैं इसे जानती हूँ, और वो देख के मतलब पहले उसे देखती है और शिवांशी बोलती है हाय। वो लड़की अपना हैंड आगे करती है एंड शिवांशी भी उसके साथ हैंड शेक कर लेती है। वो लड़की बोलती है आई एम अनन्या शर्मा। शिवांशी बोलती है आई एम शिवांशी रावत, आई एम शिवांशी रहेजा। अनन्या बोलती है कैन यू स्पीक हिंदी या वी टॉक टू इंग्लिश नाउ। शिवांशी बोलती है हाँ मुझे आती है। ये बात शिवांशी ने स्माइल करके बोली थी एंड अनन्या के फेस पर भी एक स्माइल सी आ जाती है। अनन्या बोलती है वैसे तुम क्या इंडिया से हो। शिवांशी बोलती है हाँ मैं इंडिया से हूँ। अनन्या बोलती है थोड़ा एक्साइटेड टोन में बोलती है सच में शिवांशी शर्मा तुम इंडिया से हो। शिवांशी स्माइल करके बोलती है तुम मुझे शिवांशी बोल सकती हो एंड हाँ मैं इंडिया से हूँ। अनन्या बोलती है शिवांशी वैसे इंडिया दिखता कैसा है। शिवांशी बोलती है अब अपनी जगह तो सबको अच्छी लगती है ना, तो मैं वहाँ के बारे में क्या ही बोलूँगी, जितना बोलूँगी उतना कम लगेगा मुझे। एंड अनन्या के फेस पे स्माइल आती है। वो बोलती है दैट्स नाइस पॉइंट एंड शिवांशी के फेस पे भी एक स्माइल सी आ जाती है। शिवांशी बोलती है तुम इंडिया से नहीं हो क्या। अनन्या बोलती है नो मैं रोमानिया से नो मैं रोमानिया में ही हूँ, रहती भी हूँ यहीं पे हूँ एंड जन्म भी यहीं पे हुआ है। मेरी मॉम रोमानिया से है एंड डैड इंडिया से, मीन्स उनकी लव मैरिज है। एंड शिवांशी स्माइल करती है कि ओके एंड फिर अनन्या बोलती है मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, बट डैड ने मुझे बहुत कुछ बताया है कि इंडिया में क्या क्या होता है एंड इंडिया का कल्चर मुझे अच्छा लगता है एंड उन्होंने मुझे हिंदी भी सिखाई है कि इंडिया में अगर मैं जाऊँ तो मैं इंडिया में कैसे बात करूँ। शिवांशी बोलती है वाओ नाइस, तो अगर तुम कभी इंडिया आने का प्लान करो तो मेरे घर पर पक्का आना, मुझे बता देना ठीक है, एंड मैं तुम्हें पूरा इंडिया घुमाऊंगी। अनन्या स्माइल करके बोलती है हाँ ज़रूर क्यों नहीं।
सबसे पहले तुम्हें ही बोलूँगी। एंड शिवांशी भी उसको देख के स्माइल करती है। और अनन्या जो है वो क्यूट है, स्वीट है, इनोसेंट सी लड़की है और वो बहुत बोलती है, पता लगे गया होगा। इसीलिए शिवांशी को ऐसा फील नहीं होता कि वो अनन्या से आज ही मिली है, पहली बार मिली है वो। एंड इनकी बातों से पता चलता है कि यहाँ पर लोकल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी 3 मंथ्स पहले ही स्टार्ट कर दी गई थी एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये अभी स्टार्ट हुई है। और इन 3 मंथ्स का ये हिसाब था कि जिस बच्चे का मन करे आओ, जिस बच्चे का मन करे ना आओ, सीधा सिंपल। एंड जो अनन्या और शिवांशी एक ही क्लास में थे, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली एक ही क्लास में है। और दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी बन गई थी। क्लास के लेक्चर का टाइम हो जाता है एंड वो दोनों अपना लेक्चर लेने के लिए क्लास में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर अनन्या के काफ़ी फ्रेंड्स थे, पता लग ही गया हुआ। फ्रेंडली है अनन्या फ्रेंडली है बहुत। अनन्या उन सबको शिवांशी से इंट्रोड्यूस कराती है एंड अनन्या के फ्रेंड्स भी अनन्या जैसे बहुत अच्छे थे। वो शिवांशी को थोड़ा सा भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करा रहे थे। एंड अनन्या जो थे वो भी इस बात का फुल ध्यान रख रही थी कि किसी भी बात से शिवांशी को अनकम्फर्टेबल फील ना हो। जिस बात से उसे लगता था कि ये अनकम्फर्टेबल कर सकती है शिवांशी को, वो टॉपिक ही चेंज कर रही थी। अनन्या इज़ वेरी नाइस। एंड अनन्या अपने फ्रेंड्स से बोलती है, अरे सोफिया वो आज आने नहीं वाली क्या? एक फ्रेंड बोलती है उसकी कि सोफिया, हाँ उसने मैसेज किया था, उसकी हेल्थ आज ठीक नहीं है तो वो नहीं आएगी। शिवांशी अनन्या की ओर देखती है। अनन्या बोलती है, यार शिवांशी आज सोफिया आई नहीं, वरना मैं तुझे पक्का उससे मिलाती। तू भी बोलती कि इस बंदी के साथ मज़े आते हैं। शिवांशी स्माइल करके बोलती कि हाँ ज़रूर। एंड फिर मैम भी आ जाती हैं अपनी क्लास में, जिनका लेक्चर था। वो न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करती हैं एंड अपना पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। 10-15 मिनट हो गए थे लेक्चर स्टार्ट हुए को एंड तभी गेट ओपन होता है। शिवांशी ऊपर देखती है, एक लड़की गेट से आती है। उसके एक तो क्लास में फुल साइलेंट थी बिकॉज मैम पढ़ा रहे थे। एंड उस वक्त वो लड़की आती है। शिवांशी अपनी नज़रें उठा के उस लड़की को देखती है। उस लड़की के हेयर्स ओपन, उसके लिप्स थोड़े से रेड और थोड़े से पिंक मीन्स मिक्स है। एंड उसने फुल ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे। वो बिना कुछ बोले बस क्लास में एंटर हो रही थी। एंड इतनी साइलेंस में उसके जो शूज़ उसने पहने हुए थे उनकी वॉइस आ रही थी। एंड
वो किसी को बिना देखे जा रही थी, बट जब वो शिवांशी की ओर आ रही थी, शिवांशी को देखती है, एंड शिवांशी तो पहले से देख रही थी। शिवांशी के मन में ये था कि ये ऐसे ही आती जा रही है अंदर, और मैम का लेक्चर डिस्टर्ब किया एंड मैम को सॉरी भी नहीं बोला। शिवांशी के मन में ये चल रहा था, बट जब शिवांशी की आइज़ उस लड़की से मिलती है, वो उस लड़की को 5-6 सेकंड देखती रहती है, एंड फिर शिवांशी अपनी नज़र इधर उधर कर लेती है, एंड वो लड़की भी बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर जाती है, बैठ जाती है वहाँ पे। अनन्या शिवी के थोड़ा सा क्लोज होकर अपने मुंह के सामने अपना हैंड रख लेती है, ताकि मैम को पता ना चले कि वो बोल रही है। क्या था, हाँ, अनन्या स्लो वॉइस में बोलती है, अनन्या बोलती है, ये आर्या फॉर्चर है, इसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है रोमानिया के, एंड वो इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी भी हैं, और ये भी आर्या बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टडीज़ में, तुम इसको टॉपर भी बोल सकती हो, बट ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, ये बस अपने में ही रहती है। एंड मैंने भी ऐसे एक बार बात करने की कोशिश की थी, बट इसने मुझे इतना गंदा सुनाया ना, मुझे तो इससे नफ़रत है अब। शिवांशी ये सब सुनकर आर्या की तरफ देखती है, एंड आर्या पहले बाहर देख रही थी, बट जब शिवी ने उसको देखा, आर्या को पता नहीं कैसे पता लग गया, आर्या उसी टाइम अपनी नज़र शिवांशी की ओर करती है, एंड उनका फिर से एक आँखों से आँखें मिलती हैं। शिवांशी उसी टाइम अपनी आइज़ नीचे कर लेती है, एंड 10-15 मिनट लेक्चर स्टार्ट हुए थे, मतलब पहले तो 10 मिनट पहले वाले, और अब आर्या क्लास में आई थी उसके 10 मिनट हो चुके थे, लेक्चर स्टार्ट हुए मतलब इसको, एंड हम आर्या को देखते हैं जो विंडो के बाहर फिर से कंटिन्यूस देख रही थी। उसके फ़ोन भी होता है, मीन्स मैसेज आए कोई या फिर नोटिफिकेशन, एंड वो देखती है, फिर वो बिना कुछ बोले अपनी सीट से खड़ी होती है और चली जाती है। मैम आर्या को देखती है, बट वो कुछ नहीं बोलती, एंड शिवांशी का भी ये हो रहा था कि बाप का राज है इसके, मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे ही चली जा रही है, हमारा भी लेक्चर डिस्टर्ब कर रही है। शिवांशी के मन में ऐसा आ रहा था। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। देखो, जितना लिखा था उतना मैंने बोल दिया, एंड बाकी की और पिछली वाली एपिसोड क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, पुरानी एपिसोड, अरे यार, ओके शांत, पिछली स्टोरी भी रह रही है, नूरे जुनून, अभी तक मैंने लिखी नहीं है, एंड ये भी मैंने कल लिखी थी, और अभी पता नहीं है कि हाँ क्या चल रहा है ज़िंदगी में, लगे पड़े हैं। और आज भाई एक सीन हुआ मेरे साथ,
भाई मैं अपने एग्ज़ाम लिख रही हूँ, ठीक है, अपना फुल मज़े में। एंड देखो, मुझे नहीं पता कि देखो मीन्स एक लड़की थी, ठीक है, वो जो होता है ना कि उसने भाई, हाँ 15 अगस्त थी, उसमें भाई उसकी जो मुझे एक्टिंग थी भाई बहुत अच्छी थी, मतलब 8th क्लास की है वो, एंड उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई थी, मतलब वो बनी थी भगत सिंह। एंड जो उसकी टोन थी भाई, रोंगटे खड़े हो चुके थे मेरे कि मतलब ऐसा होता कि पूरी देशभक्ति उसके अंदर झलक रही है, ठीक है। मैं उससे इम्प्रेस थी, वाओ, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग, मतलब अब यार मतलब क्यों आ रहा है। एक तो देखो वो 8th क्लास की है, ठीक है, और ऊपर से इतनी अच्छी एक्टिंग की भाई उसने, मतलब सुपर्ब। मेरे रोंगटे पता नहीं कितनी बार खड़े हुए थे उसके वर्ड सुन के। एंड देखो मैं अपने पेपर हैंड मज़े में लिख रही हूँ, एंड उस लड़की का पता नहीं क्या चल रहा, बार बार देखी जा रही है, और ये नहीं है कि ओके देखना देख ले, बट मुंह क्यों बना रही है वो, मतलब इतना गंदा मुंह बना रही है कि मैं सोच रही हूँ कि एक मिनट, मुंह पे कुछ लगा है, मुंह पे कुछ लगा है। एंड भाई उस लड़की ने जो मुझे आज ट्रॉमा दिया था, एक तो भाई वो एक 2 मिनट बाद ही मुंह फुला रही थी मेरे कनी, एंड मैं बोल रही कि भाई मैंने क्या किया, मैं तो इस लड़की को जानती तक नहीं, एंड मैंने तो कभी इससे बात भी नहीं की। मैं ऐसे मतलब मन में सोच रही कि मैंने कुछ किया था इसके साथ, मतलब मैं पेपर के बीच ये सोचने बैठी हूँ, एंड वो लड़की भाई कंटिन्यूसली अपना पेपर लिख नहीं रही और मेरे कनी देख रही है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना उस टाइम की। एक तो भाई देखो जितनी मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट बनी थी सब चकनाचूर होगी, मतलब उसके जो लक्षण थे ना भाई दिल पे लगे हैं मेरे कि यार मैंने कुछ किया है इसके साथ, मैंने इस पे कुछ नज़र गंदी डाली है भाई, मैंने तो कभी इस पे मतलब इस लड़की से बात नहीं की, फलाना नहीं किया, और ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। एंड भाई वो कंटिन्यूसली देख रही थी। मेरा भाई मन में बहुत बार आया कि भाई सर को बोल दे कि ये देख रही है लड़की तेरे को, एंड फिर मेरे मन में आया कि मैं क्या बोलूँगी, सर जी ये मेरे कहीं देख के मुँह बना रही है, मैं ऐसे बोलूँगी। एंड फिर भाई मैंने सोचा था कि इतने बार सोचा कि देखो अब अगर ये लड़की देखी ना मेरे कहीं, मैं सर नू बोल दूँगी, बट उस लड़की ने मुझे इतनी बार देखा, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली कि सर जी मेरे को देख रही है जी बार बार, और मुंह बना रही है लड़की, ये खाएगी मेरे मन, ये खाएगी मेरे हाथों से, मतलब मन में ये आया था कि मार दे भाई इसके, जाके ठोक डाली से, दिखाती हूँ इसे कैसे मुंह बना रही है मेरे कहीं देख के। मतलब मुझे इतना ट्रॉमा हो रहा था कि सीरियसली इतनी गंदी शक्ल है मेरी। एंड जो था बाद में पता चला कि जो मेरी पीछे वाली फ्रेंड थी, मतलब मैं बैठी हूँ एंड मेरे साथ उसकी जो उस लड़की की थी जो मुझे देख रही थी एंड मुंह बना रही थी, उसकी फ्रेंड थी वो जो मेरे साथ बैठी थी, एंड वो दोनों इशारों में बात कर रही है। एंड मैं भाई ट्रॉमा में चली गई कि सीरियसली मैंने कुछ इसके साथ किया, मैंने ऐसे किया। एंड भाई जो मेरा इतना गंदा ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हटू है भाई, मैं सोच रही थी कि भगवान से इतनी शक्ल गंदी दी है मेरी, ये लड़की मुझे बार बार देख के ऐसे गंदा फेस बना रही है। एंड सीरियसली देखो तुम्हें मैं बता रही हूँ भाई किसी के साथ ऐसा ना करना, किसी के साथ ऐसा मत करना, मतलब ओके अपनी फ्रेंड के साथ तुम साइड में जाके बात कर लो, इस नज़र से देख लो, बट किसी और इंसान के सामने ऐसे मत देखना यार, उसको गलतफहमी हो सकती है जैसे मुझे हुई। एंड मुझे इतना गलत ट्रॉमा हो गया कि इतनी गंदी शक्ल है मेरी, हे भगवान इतनी गंदी शक्ल है मेरी, ये लड़की मुझे बार बार देख के मुँह बना रही है, इतना मुझे गंदा फील हो रहा था। एंड मैं बोल नहीं सकती कि वो कैसे कैसे मुँह बना रही थी भाई, जो मेरी छोटा सा दिल है उसको भी हर्ट लग रहा था कि बहन बस कर, मेरा दिल टूट रहा है, दिल भी मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि साइड में जाके निकल के भाग गया। तो सीरियसली अपने फ्रेंड को किनारे में लेके उसे जैसे घूरना है घूरो,
बट किसी के सामने ऐसे ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड आई डोंट नो कि मैं इसे क्यों बोल रही हूँ, सीरियसली नहीं पता। बिकॉज देखो, मेरे जो फ्रेंड्स हैं सभी बिज़ी बंदे हो चुके हैं। तो यार कोई चाहिए था जिसके साथ अपने दुख सुख शेयर कर सकें। एंड अगर नहीं सुनना है तो ना सुनो, ठीक है? इतना भी मैं नहीं बोल रही। एंड नहीं सुननी तो ना सुनो भाई, सीधा बात है। वैसे भी मुझे बताना था तो बता दियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। बाय 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 बाय। अब नहीं पता कि कब मिलेंगे। देखो जितनी मैंने लिखी थी सभी सुना दी आज ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, टाटा।